स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.5 उसके इंट्रोडक्शन की। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको शुरू से ही बताया हुआ है रेशनल नंबर रियल नंबर इक्वल रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट रियल नंबर इक्वल टू क्या होता है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। अब स्टूडेंट बात आती है कि रियल नंबर के ऑपरेशंस क्या होते हैं, यानी कि रेशनल नंबर के ऑपरेशन क्या है, इरेशनल नंबर के ऑपरेशंस क्या है। ऑपरेशन स्टूडेंट, आप ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टी डिवाइड, ये होते हैं ऑपरेशंस। ओके, ये चार ऑपरेशन होते हैं। तो यानी कि यदि आप रियल नंबर को रियल नंबर से रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रेशनल मिलेगा कि रेशनल मिलेगा। रेशनल नंबर का मल्टी करोगे आप तो क्या है रेशनल नंबर से, तो आपको क्या मिलेगा। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या है, यही हालांकि अपने टॉपिक में नहीं है ये, अपने टॉपिक में रेशनल नंबर के ऑपरेशन। ओके, तो सबसे पहले क्या है, जैसे बात की जाए 1/2 आपका क्या है, रेशनल नंबर है ना, और प्लस 1/5। ओके, आपने इसको सॉल्व किया तो ये एलसीएम, ओके, और 5 + 2 यानी कि 7/10 आ गया। और ये आपका क्या है, रेशनल है कि नहीं है, आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट अगर आप रेशनल नंबर को किसी रेशनल नंबर से ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रेशनल नंबर मिल जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट अगर क्या है, आप यही क्या है 1/2 माइनस 1/5, तो आपका एलसीएम तो 10 आएगा। ओके, और 5 - 2 यानी कि 3/10। ओके, तो ये भी आपका क्या है, मैं काम की बात बता रहा हूँ, रेशनल ही है। तो यानी कि यदि आप रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या है, रेशनल नंबर ही मिलेगा। और अगर 1/5 × 1/2, ओके, मैं 1/2 ले रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप, ओके, एवरी रेशनल नंबर पे ये बात क्या है, ट्रू होगी। आई बात समझ में कि नहीं, ये बात क्या है, ईच एंड एवरी रेशनल नंबर पे ट्रू होगी। ओके, कभी कभी आप यहाँ पे क्या है, जैसे 1/2 माइनस 1/2 तो 0 आ जाएगा। 0 भी रेशनल नंबर होता है, मैंने बताया है एक्सरसाइज में, आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। आई बात समझ में कि नहीं। 0 को P/Q फॉर्म में क्या है लिखा जा सकता है, इसीलिए वो क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये आपका क्या है 1/10 आ गया, और ये भी क्या है, रेशनल ही तो है। ओके, आई बात समझ में गई। अब चौथा ऑपरेशन क्या है, जैसे 1/2 डिवाइड 1/5 डिवाइड 1/2, तो ये क्या 1/5 × 2/1। ओके, तो ये क्या आ गया आपका 2/5, और ये भी क्या है आपका रेशनल है। तो यहां से हमें क्या बात समझ में आई, यहां से हमें ये समझ में आया कि रेशनल नंबर को आप रेशनल नंबर से ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो या मल्टी करो या डिवाइड करो, रेशनल को रेशनल से, ओके, तो आपके पास आंसर रेशनल नंबर ही आएगा। मेरी बात आ रही है ना समझ में। ओके, कन्फर्मली समझ में आ रहा है कि नहीं। रेशनल नंबर का आप कोई भी ऑपरेशन करो, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टी डिवाइड, ओके, तो आपको क्या है, रेशनल नंबर ही मिलेगा। ये इतना आपको क्लियर है, आई बात समझ में। ओके, ये आपको क्लियरिटी से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन इरेशनल नंबर्स की। ओके, तो स्टूडेंट देखते हैं, आपको ये अच्छा लगे तो क्या है नोट कर लेना। ओके, पॉज करके वीडियो को। ओके, मैंने तो क्या है इरेज कर दिया। ओके, अब स्टूडेंट बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन रेशनल इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स की स्टूडेंट आप अगर वीडियो में बड़े प्यार से बने रहोगे, ओके, तो आपको क्लियरिटी से समझ में आएगा।
मैं आरिफ सर इस बात को कह रहा हूं, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? डोंट फियर। तो स्टूडेंट ऑपरेशंस और ऑन रियल नंबर्स, अब देखो स्टूडेंट यहां पे थोड़ा सा समझते हैं, ओके, और उसके बाद 2-4 बातें लिखेंगे, उसके बाद फिर से कुछ करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। आई बात समझ? तो स्टूडेंट अगर क्या है, जैसे फर्स्ट पॉइंट, ओके, जैसे 2 + √2, ओके, ये 2 क्या है? रेशनल नंबर है, और ये क्या है? इरेशनल नंबर है, ओके। तो स्टूडेंट 2 + √2 ये क्या है आपका? देखो आपका इरेशनल ही आएगा। आई बात समझ में कि नहीं? यानी कि रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, मैं यहां पे लिख दूं रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इक्वल टू क्या? इरेशनल नंबर। आई बात समझ में कि नहीं? एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर का आप यदि सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर मिलेगा। आई बात समझ में कि नहीं? दूसरा पॉइंट है आपका, तो स्टूडेंट वैसे ही रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, इक्वल टू आपका इरेशनल नंबर, ओके। और चाहे आप क्या इरेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर करो तो भी क्या है, ओके, रिवर्स पे ही, रिवर्स पर भी यही कंडीशन एप्लीकेबल रहेगी। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट जैसे सपोज √2 × √2, ओके, आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। आई बात समझ में कि नहीं? और √2 × √3 ये क्या हो जाएगा आपका? √6, ओके। तो स्टूडेंट देखो ये √2 है ना, ये क्या है? इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर इक्वल टू ये 2 क्या है? रेशनल है ना, तो रेशनल नंबर। कन्फर्म है कि नहीं? और यहाँ पे ये इरेशनल ये इरेशनल, तो क्या आ गया? √6। √6 क्या है? इरेशनल। तो स्टूडेंट क्या है? इरेशनल नंबर का मल्टी, ओके, इरेशनल नंबर का क्या? मल्टीप्लाई रेशनल भी हो सकता है और क्या? इरेशनल भी हो सकता है। यानी कि और अगर ये बात की जाए यहाँ पे 2, तो आपका क्या हो जाएगा? 2√2। आई बात समझ में कि नहीं? और ये 2√2 क्या है आपका? इरेशनल नंबर। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर, ओके। रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर, आपका क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही आएगा, ओके। इरेशनल नंबर। अब स्टूडेंट देखो आप यहाँ पे क्या है सर, आप ये कहोगे सर अगर यहाँ पे 2 की प्लेस पे 0 पुट कर दिया जाए तो ये चीज़ क्या है आपकी? 0 हो जाएगी ना। आई बात समझ में कि नहीं? तो फिर जो आपका मल्टी है, ओके, या आपका रिजल्टेंट वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और 0 क्या होता है? रेशनल नंबर। तो आपका क्या है? ये एक्सेप्ट 0 को छोड़कर। आई बात समझ में कि नहीं? वो मैं अभी यहाँ पे लिख दूंगा। तो इरेशनल नंबर, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? एस्पेक्ट 0, ओके। कंफर्म है कि नहीं? और उसी प्रकार स्टूडेंट क्या है? रेशनल नंबर डिवाइड इरेशनल नंबर,
तो स्टूडेंट आपका क्या आएगा आंसर? तो आपका तब भी आपका क्या है? इर्रेशनल नंबर ही आएगा। ओके, और इसमें भी क्या है? एस्पेक्ट 0। आई बात समझ में कि नहीं? देखो स्टूडेंट, अब बात आती है क्या है कि सर इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से क्या है सब्ट्रैक्ट किया जाए या मल्टी किया जाए या डिवाइड किया जाए या प्लस किया जाए, तो आपका रिजल्टेंट क्या हो सकता है? ये तो क्या है? रेशनल प्लस इर्रेशनल हो गया। ओके, तो देखो रेशनल प्लस इर्रेशनल या इर्रेशनल प्लस रेशनल इर्रेशनल। ओके, और क्या रेशनल माइनस इर्रेशनल या इर्रेशनल माइनस रेशनल, तो आपका क्या है? इर्रेशनल ही आएगा। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट इर्रेशनल नंबर। ओके, और रेशनल इंटू इर्रेशनल इर्रेशनल, बस आप जो रेशनल नंबर ले रहे हो ओके उस जीरो इंक्लूड जीरो को छोड़ के। ओके, और उसी प्रकार से रेशनल डिवाइड इर्रेशनल, तो रेशनल नंबर में आपका क्या है? जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़ के, तो आपका क्या है? इर्रेशनल नंबर आएगा। अब स्टूडेंट आपको एक नोट करके लिखना है। ओके, नोट आपका क्या है? इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट, if we add comma subtract comma multiply और divide any two irrational numbers, then resultant may be irrational or rational। ओके, इस बात को स्टूडेंट बड़े ध्यान से समझो। इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड एनी टू इर्रेशनल नंबर, एनी टू irrational numbers, then resultant, यानी कि यदि आप दो इर्रेशनल नंबर को दो इर्रेशनल नंबर को यानी कि √2 प्लस √2, तो आपका ये क्या है? 2√2, ये आपका क्या है? रेशनल हो गया, वो सॉरी इर्रेशनल हो गया ना? कन्फर्म है कि नहीं? √2 प्लस √2 क्या हो गया? 2√2, और जो क्या है? इर्रेशनल है ना, तो ये आपका क्या हो गया? इर्रेशनल हो गया ना। अब अगर मैं बात करूं √2 माइनस √2 की, तो ये क्या है? 0 आ गया। या और अगर मैं बात करूं √2 इंटू √2 की, तो क्या है? 2 हो गया। ओके, तो यानी कि अगर दो इर्रेशनल नंबर का सम सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और क्या है? डिवाइड अगर किया जाए, ओके, तो जो आपका रिजल्टेंट है यानी कि जो आपका आंसर है, रिजल्टेंट मीन्स आंसर, तो वो क्या है? रेशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, जैसे आप समझो √2 अपॉन √2 है, तो ये क्या हो गया? 1 हो गया। ओके, जो क्या है? वो सॉरी रेशनल है ना, 1 क्या है? इर्रेशनल नंबर है। ओके, और अगर मैं बात करूं √2 अपॉन √6 की, तो ये क्या हो गया? सिंगल रूट। ओके, 2 अपॉन 6। ओके, तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन 3 कैंसिल आउट हो गए अंडर रूट में, और 1 अपॉन √3। ओके, और ये आपका क्या है? ये आपका रेशनल है। तो यहां पे जब क्या है? इर्रेशनल अपॉन इर्रेशनल डिवाइड किया इर्रेशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर से, तो रिजल्टेंट क्या? रेशनल नंबर आया। आई बात समझ में कि नहीं? और यहाँ पे इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से डिवाइड किया, तो आपके पास क्या है? इर्रेशनल नंबर आया। तो यानी कि इर्रेशनल नंबर का डिवाइड
रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। आई बात समझ में? उसी प्रकार से दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई, दो इरेशनल नंबर का टू इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई, रेशनल भी इरेशनल भी। ओके, वही बात सम पे एप्लीकेबल है, वही बात क्या है सब्ट्रैक्शन पे एप्लीकेबल है। कन्फर्मली समझ में आया कि नहीं आया? देखो स्टूडेंट, मैं चीज़ों को बड़े प्यार से समझाता हूँ। ओके, मैं तब तक समझाता रहता हूँ जब तक आपको क्या है समझ में नहीं आया। ओके, तो प्लीज़ ये आपको क्या है बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट, यदि कहीं पर आपको दिक्कत आए तो आप क्या है कमेंट करके मुझे बताओ। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? और अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा तो आप उतना ही वीडियो क्या रिवाइंड करो। आई बात समझ में कि नहीं? उतना ही आप रिवाइंड करते हुए क्या है फिर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। ओके, तो स्टूडेंट ये मैं क्लियर कर रहा हूं, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चंस करेंगे तब आपको बिल्कुल क्लियरिटी से मैं साथ साथ बताता चलूंगा, तो आपका क्लियरिटी से क्या है समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब बात करते हैं सम बेसिक टूल्स फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। कुछ मैं आपको टूल्स बता रहा हूं जो आप क्वेश्चन पे अप्लाई करके क्वेश्चन को बड़े इजी फॉर्म में आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आप क्या है जैसे आपका क्या है पहला पॉइंट है आपका रूट में ए बी है। ओके, तो इसका मतलब ये है रूट ए इंटू रूट बी। ओके स्टूडेंट, इसको पॉइंट में समझ लेना इंटू। ओके, रूट ए बी मीन्स क्या, इसको अलग अलग कर लिया जाएगा, रूट ए इंटू रूट बी। वैसे स्टूडेंट दूसरा पॉइंट है आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन बी। ओके, तो दिस मीन्स रूट ए अपॉन रूट बी। ओके स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स की शिकायत है कि सर आप छोटा छोटा बहुत लिखते हो। ओके, तो प्लीज फीलिंग्स को समझो। ओके, अगर मैं छोटा छोटा इतना भी छोटा नहीं लिखता हूं, आपको क्लियरिटी से समझ में आ रहा होगा। यदि आप पढ़ने के मूड में हो तो, और आप पढ़ने के मूड में नहीं हो तो मैं कितना भी बड़ा लिख लूं आप कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस भी करने होते हैं। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? तो रूट ए अपॉन बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन बी मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी। अब स्टूडेंट तीसरा टूल है आपका, जैसे आपको ए प्लस रूट बी। ओके, और ए माइनस रूट बी आपको दिया हुआ है। ओके, ए ओके, अब मैं साथ साथ बोलता चलता हूं तो आप हाँ डोंट फियर। ओके, तो स्टूडेंट अब आपने क्या है क्लास 8 में क्लास 7th में आपने ये क्या है आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई बात समझ में नहीं? तो वही आपको यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू कितनी है रूट बी स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट बेटा कैंसिल आउट हो जाता है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी। आई बात समझ में कि नहीं? बिल्कुल कंफर्म है कि नहीं? अब बेटा अगला पॉइंट, अब अगर ऐसे रूट ए प्लस रूट बी और क्या रूट ए माइनस रूट बी, तो तब भी यही कंडीशन एप्लीकेबल है। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, देखो रूट ए प्लस बी रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट ये स्क्वायर रूट से ये कैंसिल आउट, ये दिस कैंसिल आउट, तो आपका क्या रहेगा ए माइनस बी। आई बात समझ में कि नहीं? कन्फर्म है कि कोई शक है? अब स्टूडेंट आपको क्या है अगर कुछ इस प्रकार से ए प्लस रूट बी टू दी होल स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट इसमें आप देखो मैं बड़े प्यार से समझा रहा हूं आपको, क्योंकि आप क्लास 9th में हो। आई बात समझ में कि नहीं? आप अपना जो मैथमेटिक्स है उसकी बिल्कुल शुरुआती स्टेज पे हो। ओके, आप अगर यहाँ पे चीज़ों को समझते हो क्लास 9th में तो मेरा दावा है, मैं आरिफ सर बात कर रहा हूँ। ओके, आप जिंदगी में कभी इन चीज़ों को ना भूलोगे। आई बात समझ में कि नहीं?
तो a प्लस रूट बी। तो स्टूडेंट आपने क्या ये भी आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ओके, a प्लस बी, तो क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a ही है, और b की वैल्यू क्या है आपकी रूट बी। तो क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि रूट बी स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू a और b की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ b। तो ये आपका क्या हो गया ए स्क्वायर, ये आपका कैंसिल आउट हो जाए, स्क्वायर से स्क्वायर रूट बेटा कैंसिल आउट हो जाता है, ये बात बिल्कुल गांठ बांध लो, ओके। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा प्लस बी प्लस 2a और रूट बी, ओके। ये आपका बेटा काम हो गया, आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चंस करेंगे, ओके, पहले एग्जाम्पल्स करेंगे और अगले वीडियो में एक्सरसाइज। तो करते हैं क्वेश्चंस, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका एग्जाम्पल 12। देखो एग्जाम्पल 12 में वो आपसे बोल रहे हैं चेक वेदर ये जो 4 नंबर्स आपको दिए हैं ये रेशनल नंबर हैं या नहीं, ओके। तो स्टूडेंट इसमें मैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है 7 रूट 5, 7 इंटू रूट 5, ओके। तो सिंस, ओके, या बी नो दैट, ओके, we know that the multiply of a rational and a irrational and a irrational, okay, number is rational number, okay। Aspect 0 not equal to rational number, okay, वो 0 0, ओके। तो स्टूडेंट देखो मैंने आपको शुरुआत में समझाया था, यदि आपको ये ना, ओके, देखो बी नो दैट मल्टीप्लाई ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई क्या है इरेशनल नंबर आता है ना, क्या आता है इरेशनल नंबर, ओके। देयरफॉर 7 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। आई बात समझ में कि नहीं। देखो अगर इसमें से रेशनल वाला पोर्शन 0 होगा, ओके, तो 0 आ जाएगा रिजल्ट, तो वो रेशनल होगा, ओके। बट यहाँ पे 0 तो है नहीं। देखो आप क्वेश्चन को गलत नजरिए से मत ले जाना, ओके। मेरी बात को मैंने क्लियरिटी में आपको क्या है समझाया हुआ है, ओके, कि अगर 0 होगा रेशनल पोर्शन, ओके, तो क्या 0 आएगा रिजल्ट, तो वो रेशनल हो जाएगा। बट यहाँ पे ये 0 है, नहीं है ना। तो बी नो दैट द मल्टीप्लाई ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल, ये रेशनल है ये इरेशनल है, तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, ओके, इरेशनल नंबर होगा। वही तो मैंने लिख दिया है, तो ये क्या है ये इरेशनल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे, ओके, 7 अपॉन रूट 5, तो वही चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई के प्लेस पे क्या लिख देना है, बस डिवाइड लिख देना है। और ओके, देयरफॉर 7 अपॉन रूट 5 इज इरेशनल नंबर। आई बात समझ में कि नहीं। अब है रूट 2 प्लस 21। तो देखो रूट 2 तो आपका क्या है इरेशनल है, और 21 क्या है आपका रेशनल। तो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर क्या आता है, इरेशनल नंबर मैंने बताया है ना। आई बात समझ में कि नहीं, कन्फर्म है। रेशनल नंबर तो वही बात यहाँ पे लिखनी है, बस मल्टीप्लाई की प्लेस पे क्या लिखना है, एडिशन लिखना है या ऐड लिख देना है, ओके। और देयरफॉर रूट 2 प्लस 21 इज इरेशनल नंबर, ओके स्टूडेंट। अब पाई क्या है आपकी इरेशनल नंबर है ना, पाई आपकी क्या होती है इरेशनल नंबर, ओके। तो इरेशनल नंबर और ये रेशनल नंबर है, ओके। पाई की वैल्यू 3.14 डॉट डॉट डॉट, ओके, और इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। तो वो तो इरेशनल ही आएगा ना, कन्फर्म है कि नहीं। तो बी नो दैट द सब्ट्रैक्शन ऑफ
रेशनल नंबर, ओके, या इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, ओके। आई बात समझ, देयरफॉर पाई माइनस 2 इज इरेशनल नंबर। कन्फर्म है क्वेश्चन आपको? देखो स्टूडेंट, मैंने बिल्कुल क्लियरिटी में, बिल्कुल थीम के साथ आपको बता दिया है, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट आपको तीनों क्वेश्चन कर लेना है। आई बात समझ, देखो मैं आपको देख नहीं रहा हूं, ओके, अदरवाइज मैं आपको क्या है क्लास में ही क्या है आपसे आंसर ले लेता, आपका चेक कर लेता, बट आपको ध्यान रखना, ओके। वो तो देख रहा है, आई बात समझ में, मैं भी देख रहा हूं। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 की। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या है ऐड करना है दिस प्लस दिस, ओके। तो करते हैं 2√2 प्लस 5√3, ओके, और प्लस √2 माइनस 3√3, ओके। तो स्टूडेंट आपको करना क्या है, आपको ऐड करना है, ओके। तो ऐड करते हैं। अब देखो 2√2 प्लस 5√3, ओके, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो वो तो साइन वही रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस में चेंज होते हैं, प्लस में तो वही रहेगा। तो प्लस √2 माइनस 3√3, ओके। अब स्टूडेंट ये 2√2 और ये √2, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3√2, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? अब ये 5√3 में से 2√3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 2√3। ये आपका क्या है फाइनली आंसर हो गया, ओके। अब स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्या है आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 6√5 बाई 2√5, ओके। तो इनटू, तो देखो स्टूडेंट आपको क्या करना है, रूट वाले नंबर का रूट, ओके, इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर से होगा रेशनल नंबर का रेशनल नंबर। तो 2 6 12 इनटू, अब ये √5 इंटू √5 ये रेशनल है, ओके। तो √5 इंटू √5 फुल 5 हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये आपका क्या हो गया 60 आंसर हो गया। आई बात समझ? देखो ये रेशनल है, ये रेशनल, तो रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर भी आ सकता है और क्या रेशनल नंबर। यहाँ पे आपका क्या है रेशनल आया है, ओके। अब स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो आपको क्या डिवाइड करना है ना, तो 8√15 बाई क्या है डिवाइड 2√3, ओके। यानी कि आप इसको ऐसे लिख लोगे अपॉन क्या 2√3, ओके। मैंने नीचे लिख दिया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में, ओके। अब स्टूडेंट ये आपका 4 से कैंसिल आउट हो गया, ओके। तो 4 और इसको मैंने ये 5 इंटू 3 लिख दिया अपॉन √3। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था √a भी क्या होता है √a इंटू √b, तो वही तो है, a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू क्या है √3। तो आपका क्या हो गया 4√5 इंटू √3 अपॉन √3। ये और ये आपका क्या है कैंसिल आउट, ओके। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका क्या हो गया 4√5। ये आपका क्या है फाइनली आंसर हो गया। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके। तो करते हैं, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमारा टॉपिक है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो पहले रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर को समझते हैं, उसके बाद क्या क्वेश्चंस करते हैं, ओके। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर की। तो स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है, क्या में इरेशनल पार्ट, वो सॉरी डिनोमिनेटर वाला पार्ट इरेशनल होता है, ओके। जैसे आपका क्या है 1/a प्लस √b है, ओके। ये बात समझ में, आपके पास एक नंबर है 1/a प्लस √b, ओके। अब इसमें ये जो, ओके, ये √b है ना, अगर मैं b की बात करूं, b पॉजिटिव है एंड परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यू नहीं है किसी का, ओके। तो यानी कि फिर ये इरेशनल है, पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर ये इरेशनल होगा, कंफर्म है कि नहीं? तो अब ये जो पूरा पोर्शन है आपका, ओके, a प्लस बी, ओके, ये आपका क्या है इरेशनल हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर आपका क्या है इरेशनल है, तो ये इसका अब आपको क्या है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आई बात समझ में कि नहीं?
जैसे मैं यहाँ पे 1/2 प्लस √3 टेक किए लेता हूँ। ओके, अब इसकी मुझे एक्यूरेट वैल्यू चाहिए। अब एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो क्या है, देखो 1/2 प्लस √3 की वैल्यू 1.732, यही तो होती है, और भी डॉट 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 में। ओके, अब आप इसको ऐड करोगे तो क्या 1/3.732। ओके, और ये डॉट 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 वाली बात है स्टूडेंट, आप इसको मजाक में मत लेना। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? कन्फर्म है कि नहीं? तो अब देखो, अब इसका इसमें डिवाइड देना तो बड़ा मुश्किल काम है इसको सॉल्व करना। आई बात समझ में कि नहीं? इस चीज को सॉल्व करना बड़ा कठिन वर्क हो गया। तो स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक टूल है। ओके, इस प्रकार के ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक टूल है, और उस टूल को क्या कहा जाता है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब आपको क्या करना है, ये जो इरेशनल पोर्शन है, देखो मैं पूरी बात बता रहा हूं, ये जो इरेशनल पोर्शन है इसको आपको क्या है, रेशनल बनाना है। आई बात समझ में कि नहीं? तभी तो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, और मतलब क्या है उसका, यही तो मतलब निकल रहा है। डिनोमिनेटर को क्या बनाना है आपको, रेशनल बनाना है। क्लियरिटी में आ रहा है ना समझ में? तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए ये प्रोसेस ना करके उस टूल का यूज करना। तो स्टूडेंट करना क्या है आपको, ओके, करना आपको ये है, ये जो a2 प्लस √3 है, ओके, आपको इसका साइन करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टी कर देना है। ओके, अब यानी कि 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट, ये आपका क्या हो गया, 2 माइनस √3 का मल्टी किया तो यही आया। ओके, अब ये आपका क्या है, देखो a प्लस बी a माइनस बी है ना, तो a² प्लस b², यानी कि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू क्या है, √3, यानी कि a का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर ये, तो यानी कि 2 माइनस √3 अपॉन क्या, 1। अब स्टूडेंट, आप बड़े प्यार से 2 माइनस √3 की वैल्यू 1.732 डॉट डॉट डॉट। ओके, अब आप बड़े प्यार से क्या है, 2 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कंफर्म है कि नहीं? तो इसी को क्या कहा जाता है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। और कुछ है नहीं, क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? और फिर भी ना समझ में आए तो प्लीज मुझे कमेंट में बताओ। ओके, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि जो एरिथमेटिक है ना उसका सबसे इजीएस्ट एंड सबसे हार्डेस्ट पोर्शन है ये। आई बात समझ में? और सबसे क्या है, नेसेसरी पोर्शन है। आप जब क्या है एरिथमेटिक की बात करोगे, आपको क्या है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर की बात करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट, अब करते हैं क्वेश्चंस। ओके, जैसे आपका पहला इसमें क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया है, तो 17 एंड 18 तो दोनों ही क्वेश्चंस करते हैं, और फिर आपका एक क्वेश्चन और रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका 1/√2 और 18 है आपका 1/2 प्लस √3। ओके, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करना। और अगला 19 है, और 19 है आपका 19 है 5/√3 माइनस √5। ओके, आपका एक और क्वेश्चन है, लेकिन इन तीनों को करते हैं, उसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट 1/√2। ओके, तो देखो 1/√2 आपको क्या रेशनलाइजेशन करना है, तो 1/, अब यहाँ पे तो देखो सिंगल है। ओके, √2 प्लस 1 प्लस माइनस कुछ तो है नहीं, तो आप क्या है √2। ओके, अब आप क्या है, ये √2 है ना, इसी का आप क्या है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका क्या हो गया √2, और ये √2 इंटू √2 2। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट, इसी प्रकार से आपका आंसर बुक में दिया हुआ है। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर। अब आप क्या है √2 की वैल्यू रख के बड़े प्यार से 2 का डिवाइड दे सकते हो, अगर आपसे क्या है बिल्कुल
बिल्कुल हाँ क्लियरिटी से आंसर पूछा, वैसे यही दिया है आपकी बुक में, तो डोंट फियर। ओके, अब है आपका 1/2 प्लस √3। ओके, तो आपको क्या करना है 1/2 प्लस √3 इंटू, आपको साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर नीचे का मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, तो 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3, तो ये तो आपका क्या है 2 माइनस √3 हो गया, ये a प्लस बी a माइनस बी। ओके स्टूडेंट, नीचे आपका क्या है डिनोमिनेटर वाला पोर्शन क्या है a प्लस बी a माइनस बी ही बनेगा। ओके, तो a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर, √3 स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर। ओके, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 रह जाएगा अकेला। ओके, तो ये आपका क्या है 2 माइनस √3 अपॉन क्या 1 आ गया, तो यानी कि आपका फाइनली आंसर क्या आ गया 2 माइनस √3। ओके, तो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या है 5/√3 माइनस √5। ओके स्टूडेंट, आप ऐसे भी लिख सकते हो पहले ऑन टेकिंग रेशनलाइजेशन ऑफ, अगर आपको क्या है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, आपको बेहतरीन मार्क्स पूरे में पूरे मार्क्स चाहिए तो ओके डिनोमिनेटर, तो आपने रेशनल, तो आपका क्या है देखो 5/√3 माइनस √5। ओके, इक्वल टू आपका क्या है 5/√3 माइनस √5 इंटू क्या, ये आपका √3 है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, आप इन चीज़ों से बिल्कुल बेफिक्र रहोगे कि सर है आवाज़ आती है मोटरसाइकिल फलाने, तो आप हाँ ये चीज़ें चलती रहेंगी। ओके, आई बात समझ में कि नहीं, तो √5, अब आपको क्या करना है वो सॉरी ये जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन, इसका साइन चेंज करके आपको डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि √3 प्लस √5 ओके अपॉन √3 प्लस √5। आ रहा है ना क्लियरिटी से समझ में। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, देखो अब 5 और √3 प्लस √5 ओके अपॉन ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और माइनस √5 का 5। ओके, तो देखो √3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा ना, तो यानी कि √3 का स्क्वायर 3 और √5 का 5। तो स्टूडेंट अब ये यहाँ पे देखो माइनस में रहेगा, तो माइनस में ऊपर लिए लेता हूँ 2 और √3 प्लस √5। ओके, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ओके, तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको 17, 18, 19 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका लास्ट क्वेश्चन। ओके, रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर ऑफ 1/7 प्लस 3√2। ओके, तो स्टूडेंट 1/7 प्लस 3√2 इक्वल टू ओके, अब सबसे पहले आपको ऑन टेकिंग रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, आई बात समझ में कि नहीं, तो स्टूडेंट 1/7 प्लस 3√2, अब आपको क्या है इसका डिनोमिनेटर वाला पोर्शन उसका साइन चेंज करके मल्टी करना है, तो 7 माइनस 3√2 अपॉन, पहले आप इसको एक बार इक्वल करके लिख लो 1/7 प्लस 3√2 इंटू क्या, अब आपको मल्टी करना है 7 माइनस 3√2 अपॉन क्या 7 प्लस 3√2। ओके, माइनस होगा स्टूडेंट ऊपर, हाँ साइन चेंज करके मल्टी करेंगे ना। अब देखो स्टूडेंट, अब ये आपका ये तो क्या है 7 माइनस 3√2 होगा। ओके, अब ये आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 7 स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, यानी कि 7 स्क्वायर माइनस 3√2 स्क्वायर। ओके, अब स्टूडेंट इस चीज को आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है, ये तो 7 माइनस 3√2 अपॉन क्या 7 स्क्वायर 49 माइनस ओके, अब ये 3√2 का स्क्वायर, तो स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करोगे 3√2 स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा देखो 3 का स्क्वायर 9 ओके और √2 का स्क्वायर 2। ओके, ये मैं साथ साथ बताता चल रहा हूँ। ओके, तो 18 आ गया, तो ये आपका क्या है 18 आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट अब आपको क्या है 7 माइनस 3√2 अपॉन क्या 19 माइनस 18, तो ये आपका क्या है 31 रह जाएगा। ओके, कन्फर्म है कि नहीं,
तो ये आपका क्या है, पोर्शन क्या है, एग्जाम्पल वाला पोर्शन आपका सॉल्व हो चुका। ओके, तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ। ओके, आई बात समझ स्टूडेंट? मैंने आपको जो पढ़ाया है आज, ओके, वो आपको क्लियरिटी से समझ में आ रहा होगा। ओके, आप इसी प्रकार से मेरे वीडियो को और चैनल को क्या है के साथ बने रहो। ओके, और मेरा हौसला बढ़ाते रहो। ओके, क्योंकि YouTube पर मैं अभी नया हूँ। ओके, वैसे में क्या है, पढ़ाने का मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आई बात समझ में? पिछले 8 वर्षों से मैं प्रीवियस 8 ईयर मैं डायनामिक तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। ओके, जहाँ पे पढ़ाता हूँ वहाँ पे। आई बात समझ में कि नहीं? तो प्लीज़ YouTube पर मेरा हौसला अफजाई करो। आई बात समझ में कि नहीं? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।